सुनलहु कहल गए इनका बारे में पहले कि इनकर लंदन में भी इनकर लाइब्रेरी है, किताब लिखल है, भारत तो छोड़कर। और इतना पढ़े में तेज हलन कि देश जब आजाद होल तो कोई के हिम्मत ना हल कि संविधान के लिख सके, लेकिन अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान को लिखने का काम किया, जिसके कारण आज हम सब लोग कुर्सी पर बैठ करके उनके गुणगान गा रहे हैं। इसलिए हम उनके चरणों में नतमस्तक हैं। लेकिन जब बाबा भीमराव अंबेडकर जब पढ़ते थे, सुनिएगा कान खोल के जरा जो हम कही थी, भीमराव अंबेडकर जब स्कूल में पढ़ते थे तो उस जमाने में उनको कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता था, टेबल पर नहीं बैठने दिया जाता था, जमीन पर स्कूल के पीछे में सबसे पीछे या बाहर में बैठने दिया जाता था। आज जब पढ़ के मास्टर हो गए तो जो कुर्सी पर बैठते थे वो कुर्सी के जरादे बन जाता था। क्यों जलाया जाता था? अछूत थे, शूद्र थे, अछूत थे। अछूत क्यों थे? लेकिन इतना बढ़िया पढ़ाई लिखाई किया और हम सब लोगों के लिए लिखा कि हम सब लोगों को भी उससे छुआछूत से मुक्ति दिलाने का काम किया। लेकिन हम लोग जिन जौन चीज से मुक्ति दिलावे काम करन, जिनका से होगा प्रताड़ित करना से उनका अकल होल, वो बात सब हमने अपना रहे हैं। हम तोनी से एक बात पूछेला चाहिए हो, धरती पर कोई ऐसा इस धरती पर आदमी ऐसा पैदा लेलक है जो मुंह से पैदा ले ले? बतावा कोई? अरे कोई आया है आदमी धरती पर जो मुंह से पैदा ले ले? बोलो ठीक से। ना है, कोई नहीं बोल रही है। जो भी इस धरती पर आदमी आया है, राम हो, कृष्ण हो, सीता हो, सीता के तो खैर कुछ के जो नकली का है कि जमीन में से फट के निकल गए, लिख दिया। जितना भी भगवान हुआ, जितना भी महापुरुष हुआ, कोई आदमी ऐसा नहीं जो मुंह से पैदा लिया। जिस द्वार से, जिस घर से, जिस पेट से हम निकले, जिस पेट से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निकले, जिस रास्ते से, उसी रास्ते से भगवान भी इस धरती का आया। और जो मनवादी लोग ब्राह्मण या जो भी कहते हैं, वो लोग भी उसी रास्ते से आए कि कोई दूसरा रास्ता इसका नहीं है। लेकिन लिख दिया गया, धार्मिक ग्रंथ में लिखल है, क्या लिखा हुआ है? ब्राह्मण मुंह से पैदा लिया, क्षत्रिय छाती से पैदा लिया। कौन हल्ला कर रही है? चुप रहो। वैश्य पेट से पैदा लिया, और शूद्र जो अछूत है, जिसमें हम लोग हैं, पासी, जुता, चमार, डोम, मुसहर, भुइया, चादर, कोयरी, कुम्हार, कलार, बढ़ई, जो भी है, ये सब शूद्र लोग हैं, शूद्र लोग। लेकिन अभी लोग थोड़ा समझाते हैं कि हम शूद्र नहीं, ज्यादा कुछ ज्यादा समझाते हैं। नहीं नहीं, सब लोग शूद्र हलन जानता। और हम लोगों को कहा कि ये सब तो नीचे से पैदा ले लिया, पैर से, और पैर से पैदा ले लिया। इसका माने ये है कि तुम काम करोगे, तुम सेवा करोगे, और हम उस सेवा का मेवा खाएंगे। समझ गए? धान कौन पैदा करता है? गेहूं कौन पैदा करता है? बैगन कौन पैदा करता है? आलू कौन रोपता है, पैदा करता है? सब्जी कौन उगाता है? बताइए।
गरीब किसान शूद्र लोग, कोयरी, कुम्हार, जादव, पासी, दुसार, चमार, मुसर, यही ने पैदा करता है। अगर हम गलत बोलते हैं तो बोलिए। तो जब तक हम पैदा करते हैं उसको, तब तक तो हम बड़ा अच्छा आदमी ही। आज जब पैदा करके कोठी में रखा जाए या दिल्ली पहुंच जाए, दिल्ली, मद्रास, है कलकत्ता, वो सब उपभोग करता है। वो लोग कहाँ कोई थे? अभी पूछ दिया जाए, दिल्ली में जो मंत्री सब है, बड़का बड़का अफसर सब है, ओकर बाल बच्चा से पूछो ना, हमरा बुलावल के लिए कोई स्कूल में कस्तूरबा विद्यालय है दिल्ली में, हाई स्कूल है, कस्तूरबा हाई स्कूल। तो हमको कहा गया कि जरा सर एक दिन आके आप बच्चों के साथ समय दी। हमके ठीक है देंगे। तो हम गए वहां, तो हम पूछे बच्चा सबसे कि धान जानते हो क्या है, धान का पेड़ कैसा होता है? तो सब लेकर दाएं बाएं देखे लगा, एक दूसरा के चेहरा की धान पोती होता है, जानवे न करेगा धान पोती। हम पूछे बैगन के पेड़ देख ले हैं, तो कोई बतावे न करे। हम पूछे कि अच्छा फ्रिज देखा है, हाथ उठाओ, तो सब गप से हाथ उठा कर फ्रिज देखा है। हाँ, धान नहीं देखा, बैगन का पेड़ नहीं देखा, लेकिन फ्रिज में सब कोई हाथ उठा दिया। हम पूछे टीवी देखा है, हमने के यहाँ तो है, दो है, तीन वो है, हाथ उठा दिया। तो ये इसीलिए हमने कहा कि जो दिल्ली के लोग हैं वो है उपभोग करता, और हम लोग हैं निर्माण करता। जैसे कुम्हार है, बढ़ई है, कुम्हार मट्टी से बना देता है मूर्ति, तो हो जाते हैं भगवान। कुर्ता पैजामा पहना दीजिए तो भगवान। तो जब तक कुम्हार बनाता है, जैसे दुर्गा जी के बना रहे हैं, लक्ष्मी जी की मूर्ति बना रहे हैं, सरस्वती जी की मूर्ति बना रहे हैं, तो जब तक वो लक्ष्मी जी सरस्वती जी की मूर्ति बनाता है, तब तक वो कुम्हार का संपत्ति है। और जाता है लेट्रिन, फिर आता है, हाथों नहीं धोता है, और बिना हाथ धोले लेट्रिन से आके और फिर वही हाथ से मट्टी गढ़ने लगता है ना भाई। तो बना दे के भगवान जी, लक्ष्मी दुर्गा जी बना देते पैखनवो लगे तो दुर्गा जी हो गई थी, सरस्वती जी हो गई थी, पढ़ल लिखल हो गई थी। उनका काहे कि वो उनका बढ़िया से कुर्ता पैजामा पहना दिल, साड़ी पहना दिल, मान पी दिल, ब्लाउज उलाउज पहना दिल, तो दुर्गा जी हो गई थी। और पंडित जी उधर से कहते कि इनका प्राण प्रतिष्ठा करा, वही प्राण प्रतिष्ठा। आज प्राण प्रतिष्ठा करा देती, एक मैंने जिंदा हो गई थी, तुम्हारे वाला घर से बाहर आके जिंदा हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो प्राण प्रतिष्ठा जब हो जाएगा उसमें, तो कहते अभी पूजे लाइक हो गई थी, इनका पूजा कर। ये पंडित जी तभी कुम्हार भाई के बनावल मट्टी के मूर्ति के तो प्राण प्रतिष्ठा करा दी था, जिंदा कर दी था, तो कहे ना अपन बाप मरल का बाबूजी के एक दिन जिंदा कर दे, अपन मैया के जिंदा कर देता है कार्तिक, बताइए होगा। सबसे ज्यादा ये चाची, नानी, दादी लोग जो है, बूढ़ी सब, वो लोग भी जरा चिन्ना ठीक से मेरी बात हो। तो ये पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा करा देते हैं। तो हमने इसलिए कहा, तो हमने इसलिए कहा कि सबसे ज्यादा आजकल भगवान हमन यही हो गए। इसी के को समझने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति को जलाने का काम किया था। मनुस्मृति एक ग्रंथ है जिसके द्वारा हमको सूत्र कहा गया है, वो कानूनी किताब है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में जलाने का काम किया था। और हम लोग जो मनुवादी लोगों ने कानून बनाया,
अभी तक हम दुर्गे पूजा के फेरा में लगल हैं, सरस्वती पूजा के। जब पंडित जी ही जा है, मैया लेके जा है कि देखा ना हमारे बेटवा के नौकरी ना होते है, हमारे बेटिया के बियाह ना होते है, जरा पतरवा देखते हूँ ना, तो वो ओझवा निकाला है या पंडितवा निकाला है। अरे भाई जब पंडित में निकाल के आपको बेटवा के नौकरी दिलावेला होता ही, तो पहले अपन बेटवा के दिलाते कि तोरा दिले तो जी है? पहले अपन बेटवा के दिल होता ही। बोलिए गलत बात है? पहले अपन बेटा के न दिलावे नौकरी। हम गेलियो जापान, हम गेलियो अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, अफ्रीकन कंट्री में गेलियो, सब जगह गेलियो। लेकिन हम और सब बड़ा धनी देश है, लेकिन उस दिन हमने ही दिवाली है, तो हम सोचली कि ये वो लक्ष्मी जी हमको कहीं खरीद रही भाई, आज दिवाली है, तो हम कहीं लक्ष्मी जी के कोई मूर्ति न देखी। कहीं उस दिन जापान में थे हम, दुनिया का सबसे छोटा देश जो दूसरे विश्व युद्ध में बर्बाद हो गया था, और आज वो देश अपने पैरों के बल पर खड़ा हो गया और इतना समृद्ध देश है जिसकी हम व्याख्या आपसे नहीं कर सकते। लेकिन उसके यहाँ कोई लक्ष्मी जी के पूजा नहीं होता है। तो जो लक्ष्मी जी के ना पूजा करे से अमीर, और जो लक्ष्मी जी के पूजा करे सब गरीब। और सबसे ज्यादा बूढ़ी लोग कहता थी लक्ष्मी अंदर दलित बाहर, लक्ष्मी अंदर दलित बाहर। यही तरह है बुढ़िया गाय कमाए। तो ये सब हमारे आंख में धूल झोंका गया, हमको गरीब बना के रखने का ये सब साजिश किया गया। ये है अंधविश्वास और रूढ़िवाद का भाई। तो सत्यनारायण स्वामी के कथा कहावेला है, तो कौची हुआ सत्यनारायण स्वामी के कथा। जितने पढ़े लिखे नौजवान मेरी बात को सुन रहे हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि जरा सत्यनारायण जी के कथा का किताब खरीद लेना। 50 पैसा में मिल जाएगा आजकल, पहले तो 10 मिलता था 4 आना में, आजकल 8 आने में मिलता है। सत्यनारायण स्वामी के प्रसादी सब कोई खा लेते हैं, लेकिन कथा कोई जाना है? कथा जाना है का सत्यनारायण स्वामी के? सत्यनारायण स्वामी के ना कथा के बारे में उजागर करने लगे लालू यादव, और बंधी काटने लगे, तो कह रहे कि चोर है। अरे प्रचार कर रहे जी, लालू यादव चोर है, लेकिन पूरा हल्ला कर देंगे सब लिख लिख के अखबार में, तो भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, हुआ सब सियार दिल्ली से पटना तक कर रहे, हुआ चोर बना करके आज जेल भिजवा देंगे। इसलिए कि इनकी बात को लिखने वाला मीडिया में कोई नहीं था, और हमारे लोग कोई भी मंगवादी के छोड़ करके जो हम लोग हैं बहुजन समाज के लोग मीडिया में नहीं जाते हैं। तो लालू यादव को भी लोगों ने भ्रष्ट बना करके जेल में बंद कर दिया। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मौका मिला तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिया। ये सब मैट्रिक पास कितना लोग है इसमें से? हाथ उठाओ। मैट्रिक पास हाथ उठाओ। सब अनपढ़ है का भाई? हाथ उठाओ, लगाओ नहीं। तो मैट्रिक में 10वां में और इंटरमीडिएट में और बीए में भी आता है मूल अधिकार, है ना? समाज शास्त्र में मूल अधिकार है, और मूल अधिकार में क्या है? मूल अधिकार है कि औरत और मर्द दोनों बराबर है, दो ही जात है, औरत और मर्द। लेकिन जब माँ के पेट से पैदा लेता है आदमी, माँ के गर्भ से, जो माँ 9 महीना पेट में रख करके हमको जन्म देती है,
हम उसकी पूजा नहीं करते हैं और हम जाकर के मिट्टी की पूजा करते हैं। और ये कैसा है समाज मनुवादियों ने बना के रखा कि जब हम पैदा लेते हैं तो जैसे ही बच्चा बोलता है कहाँ आईली कहाँ, तो ओकरा पर दू वो चढ़ जाता है। आया तो लंगटे, माई के पेट से लंगटे आ, कपड़ा पूरा पहन के आवा है सब। हम भी आए तो वैसे ही आए, कोई कपड़ा पैजामा पहन के तो आए नहीं, लंगटे आए। लेकिन यहाँ के लोगों ने धरती पर आने के बाद हमको पहना दिया कपड़ा। लेकिन हो क्या गए हम हो गए जो जात माय का है वही जात मेरा हो गया, बाप का जात, शूद्र हो गए। इस समाज ने हमको मां के गर्भ से बाद शूद्र बना दिया। लिया तो सब बराबर पैदा, लेकिन समाज ने उसको शूद्र बना दिया। और जिस घर में पैदा लिया, अमीर घर में, गरीब घर में, कह दी इसकी तो अगर कमजोर घर में पैदा लिया, किसान घर में पैदा लिया, दलित घर में पैदा लिया, तो कह दिया कि ये दलित है। जात भी हो गया और गरीबी और अमीरी भी हो गया। और अमीर घर में पैदा लिया, अमीर हो गया। तो अगर अखबार में, किताब में सब जगह छपे रहेगा कि फलाना के पैदा लेगी बच्चा है, और उसके यहाँ सब पहुंचे रहेगा पंडित जी की लोग। तो ये समाज हमको जात बनाया और धर्म भी दिया। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी आदमी पेट से धर्म लेके पैदा नहीं होता है। पेट से मायके सब बराबर पैदा लिया, सब नंगे पैदा लिया। लेकिन समाज ने उसको धर्म में बांटा, समाज ने उसको जात में बांटा। तो ये समाज का दिया हुआ जात और धर्म को तोड़ने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा, रानी हो या मेहतरानी का बेटा या बेटी, रानी हो या मेहतरानी, सबका हक, सबका इज्जत एक समान दिया अधिकार। यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ। और यह है संविधान में जो लिखा, उसमें लिखा हुआ है, मूल अधिकार में पढ़ाई जाती है। ये समझता खोपड़ी नहीं। ये जब तक दंगा होगा, जब तक हिंदू मुसलमान रहेगा, जब तक जात रहेगा, तब उन लोगों का इलाज होते रहेगा, चलते रहेगा। जितना मंदिर बना है वो मंदिर, आजकल हम एटीएम से पैसा निकाले वाला, बे लड़की लोग, एटीएम से पैसा सबको आता है निकालने, एटीएम से पैसा निकाले आता है, हाथ उठाओ। हाँ देखा, बोलो बोलो, आता है ना एटीएम से पैसा निकाले? हाँ आता है, ठीक है। तो पंडित जी का एटीएम जानते हो कौन है? पंडित जी का एटीएम मंदिर में उनका एटीएम है। जब जाए खोस के से पैसा निकाल ले है, मिठाई निकाल ले है, फल निकाल ले है। हम लोग मुंह ताकते रहा, मुंह फाड़ले रहा। हम लोग बड़ा खुश हो रही, का कही एवं मंदिर बने थे हमनी के गांव में। अरे मंदिर बनाना है तो बाबा साहब का मंदिर बनाओ, मंदिर बनाना है तो अपने माई का पूजा करो, माई का मंदिर बनाओ, माई का एवं मूर्ति लगाओ। घर में टांगता है दुर्गा जी या लक्ष्मी जी के मूर्ति का फोटो, अरे उसको तो निकाल के फेंको, अपनी माँ का मूर्ति लगाओ, चित्र लगाओ। सुबह सुबह उठो तो माँ के छू के प्रणाम करो, बगैर गोड़ छू के। तो गोड़ छूता है उन्हें हनुमान जी के। बताइए, अभी रामनवमी के खोजी गई कि हनुमान जी के आए वाला है ये थी जन्मदिन। वो लड़का से हम पूछ लिए, हमारा से चंदा मांगे थे, ये कहनी रांची, तो डोभी से बरही के बीच में 3-4 जगह चंदा मांग रहा है। तो हम पूछ लिए ओकरा से कि हनुमान जी के तुम लोग जन्मदिन का मूर्ति ये थी चंदा मांग रहा है, हनुमान जी कौन थे? तो कहता है पागल है का, जानवे नहीं करते हनुमान जी कौन थे? अरे हम जानती हो तो थोड़ा सा पूछती हो बाबू, बताओ हनुमान जी कौन हल्की? तो यो ना बोले,
हनुमान जी भगवान थे, हम की भगवान थे अभी तुम थी तो उनके जन्मदिन नहीं वो। हाँ तब यही लगे न चंदा मांग रहे हैं। हम बहुत अच्छा कहा उनका होवे के चाहिए पूजा भाई। तो हम कभी अच्छा ये बताओ कि हनुमान जी के 2 पैर वाला तो 4 पैर वाला, तो 4 पैर वाला ना हनुमान जी है। तो हम पूछ लिए वो पढ़े लिखे लड़का युवा से कि बताओ हमारा सूरज बड़ा है कि पृथ्वी बड़ा है? तू लोग भी बताओ सूरज बड़ा है कि पृथ्वी? हाँ सूरज बड़ा है, 1000 गुना बड़ा है सूरज पृथ्वी से। तो हम पूछ रहे कि जब सूरज बड़ा है हो तो इस धरती पर रहे वाला पृथ्वी पर रहे वाला बंदर सूरज के कैसे निकल गए? अरे बोलिए तब कहे कि हनुमान जी सूरज में निकल गए उस दिन, निकल नहीं भाई। हमने सब उनका पूजा करेंगे। ये सब हमारे दिमाग को इन लोगों ने खाली कर दिया है और गंदा गंदा चीज भर दिया है। इसी सब से दूर रहने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको ज्ञान दिया और संविधान दिया लिखकर। तो अब इस संविधान को भी लोग खत्म करना चाहता है। तो इस संविधान के रहना चाहिए कि खत्म होना चाहिए? संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहना चाहिए कि खत्म होना चाहिए? तो फिर भगवान कैसे रहेंगे भाई? संविधान हनुमान जी कैसे रखोगे? सत्यनारायण स्वामी की कथा कैसे होती? दुर्गा जी कैसे रखोगे? बोलो। ये संविधान रहेगा तो हम और आप इंसान रहिएगा। ये संविधान नहीं होता तो मैं कभी बिहार विधानसभा का स्पीकर नहीं बन सकता था। इस संविधान ने अधिकार दिया कि मैं विधानसभा का स्पीकर बना। संविधान बना तो संविधान के ताकत से सुनील कुमार चौधरी इंस्पेक्टर हो गए। संविधान के ताकत से ये सिद्धि चौधरी जी तेरा खड़ा हुई है, ये इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर हैं। ये संविधान के कारण हुए। संविधान नहीं रहता तो ये पढ़ने का मौका नहीं मिलता। ये संविधान है तो सब अधिकार मिला। तो हमको ये नहीं कि पूजा करने के कारण हो गए हैं, हनुमान जी के कारण नहीं, राम जी के कारण नहीं। ठीक बोली सविता कि हाँ हम लोग को मट्टी के मूर्ति के लिए हेलीकॉप्टर से फूल बनावल जा रहा है। तो अयोध्या में मंदिर बनती, अरे अयोध्या में मंदिर बनता है तो हमको का सोफरना मिलेगा वो खा लगी कि राम जी देखी दिया कोई खाना है का हम भेजता थी कि हमरा से ले जाता कुछ ले होता ना जी वो ले तो ना ले जाता ही। तो ये संविधान को तोड़ने की साजिश हो रही है। आज पूरा देश में लगा हुआ है लोग, संविधान को तोड़ो, संविधान की ताकत को कमजोर करो, आरक्षण को समाप्त करो। तो हम आज के दिन आप लोगों को संकल्प लेने के लिए कहते हैं, संविधान को बचाएंगे ना? हाथ उठाइए कौन कौन लोग सब बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, रखिए नीचे। संविधान के लड़ाई को लड़ रहा है कौन अभी देश में? संविधान को बचाने का लड़ाई लड़ रहा है राहुल गांधी। संविधान को बचाने का लड़ाई कौन लड़ रहा है? लालू यादव, तेजस्वी यादव। संविधान को बचाने का काम कौन कर रहा है? अभी नीतीश कुमार भी इसी में आ गए हैं। संविधान को बचाने का लड़ाई कौन लड़ रहा है? माले के वो क्या भट्टाचार्य हैं, दीपांकर भट्टाचार्य जी, ये लोग संविधान के लिए लड़ रहा है। तो हम लोगों को इन लोगों का साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आज हम यहां से संकल्प लेते हैं कि संविधान को बचाएंगे और देश को बचाएंगे। तो हम एक नारा लगाएंगे, हम बोलेंगे संविधान बचाओ और आप लोग कहिएगा देश बचाओ। संविधान बचाओ, हाथ उठा के दोनों मुट्ठी बांध कैसे हाथ उठाइए।
संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। इतना ही के साथ अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। काफी समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद।